Hello students, today we will study chapter 5 of your history book and chapter name is Kingdoms, Kings and an Early Republics. In our previous class we had already discussed about how did men became rulers in the past and what is Aswamedha, you can say horse sacrifices and different types of varn system and why did people oppose these varn systems, Janpadas and Mahajanpadas. And why did the Rajas of Mahajanpada build forts? Why did kings need taxes and different types of taxes? Now we will have to discuss about change in agriculture. Means what kind of change came in agriculture at Janpada and Mahajanpada at that time. So there are two major changes came in agriculture around this time. First is growing use of iron plugshare which were better than wood plugshares. कि पहले लोग क्या करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए वुड के प्लग्स का यूज करते थे बट उनकी जो वैलिडिटी थी या टाइम क्या था वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करते थे और वुड की वजह से वुड के बने होने की वजह से कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाते थे बट आयरन से जो प्लगशेयर बनते थे वो क्या थे स्ट्रॉन्ग और उनको काफ़ी टाइम तक यूज किया जाता था उससे क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का इंक्रीज हो रहा था. Second is transplanting of paddy which increase production. It means instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, splashing were grown and then planted in the field. Means कि पहले लोग क्या करते थे जब एग्रीकल्चर करते थे तो वो क्या करते थे सीड्स को डायरेक्ट लैंड के ऊपर स्कैटर्ड कर देते थे यानी उनको फैला देते थे और उससे क्या होता था प्लांट से स्प्राउट आके उनको उससे प्लांट बनता था. बट अभी लोग क्या करते थे वो एक जगह क्या करते थे कि पहले तो उनकी स्प्लेसिंग रेडी करते थे प्लांट्स की यानी एक जगह सीड ग्रो करके उससे स्मॉल उनके प्लांट्स रेडी करेंगे और उसके बाद उनको दूसरी जगह वो फील्ड में प्लांटिंग कर देते थे उनको यानी लगा देते थे. तो इससे क्या हो रहा था जो प्रोडक्शन था वो एग्रीकल्चर का डे बाई डे इंक्रीज हो रहा था एंड इट प्रोवाइड job to different types of people. It means now people engage in agriculture activity. Next is a closer look about Magdha. Here you can see Magdha and Vajji which are the main Mahajanpada at that time and both are situated in present day Bihar. Here Magdha and here Vajji. Magdha became the most important Mahajanpada in about 200 years. River flow through Magdha are Ganga and Son. These rivers were important for transports, water supply and making land fertile. कि जो मगधा था उसके अंदर से 2 रिवर फ्लो करती थी गंगा एंड सोन एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर मगधा महाजनपदा. कैसे कि उसका एक तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था यानी कि उसमें रिवर्स में वो डिफरेंट टाइप्स बोट शिप चलते थे उससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता था. सेकंड जो मगधा महाजनपदा था वहाँ के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर रिवर से ही मिलता था इन दोनों रिवर से एंड रिवर्स मेक लैंड फर्टाइल कि जो रिवर थी गंगा और सोन उनमें क्या होता था कि हर ईयर एक न्यू उनसे क्या होता था रिवर से वो अपने चारों तरफ अपने बैंक के ऊपर वो न्यू लैंड को लाके हर ईयर लैंड को वहाँ सोइल को जमा करती थी तो उससे क्या होता था एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टाइल सोइल मिलती थी. फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज कार्ट्स एंड कैरेट्स. एलिफेंट्स वर आल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट विच इज यूज इन आर्मी बाई ट्रेन देम. कि फॉरेस्ट से लोगों को वुड्स मिलते थे और वुड से वो लोग हाउस और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स थे वो बनाते थे और फॉरेस्ट से वो लोग एलिफेंट को भी कैप्चर करते थे और उनको ट्रेन करके वो आर्मी में उनका यूज करते थे. देयर वर आयरन और माइंस आल्सो फाउंड इन मगधा विच आर यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. कि हमें एविडेंस मिले हैं कि मगधा में उस टाइम आयरन और माइंस भी अवेलेबल थी उससे वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड वेपन्स बनाते थे विच इज स्ट्रोंगर देन द टूल्स एंड वेपन विच इज मेड ऑफ वुड एंड स्टोन. कि पहले टाइम में जो लोग टूल्स और वेपन्स बनाते थे वो वुड और स्टोन के बने होते थे बट अभी लोग आयरन के टूल्स और वेपन बनाने लगे वो क्या होते थे ज़्यादा स्ट्रोंग.
Bimbisara and Ajatasatru was the powerful ruler of Magda Mahajanpada. Rajgir was the capital of Magda, which is situated in Bihar, and present name is Rajgir. For several years later it was shifted to Patliputra, present day Patna. कि बिंबिसारा और अजातशत्रु मगधा जो महाजनपद था उसके सबसे पावरफुल रूलर थे, और स्टार्टिंग में मगधा जो कैपिटल थी वो थी राजगीर, जिसको अभी हम राजगीर के नाम से जानते हैं, और बाद में वो उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई, यानी कि बाद में पाटलिपुत्रा को मगधा का कैपिटल बना दिया गया. पाटलिपुत्रा इज नोन एज पटना नाउ. नेक्स्ट इज ए क्लोजर लुक अबाउट वज्जी. Vaishali was the capital of Vajji. Vaishali is also located in Bihar. There are different types of government present in Vajji. First is Gan. It is used for a group of people that have many members. Second is Sangha. It means organization or association of peoples. कि जैसे महाजन, हमने पहले मगधा महाजनपदा के बारे में स्टडी किया, डिस्कस किया, उसमें क्या था कि वहाँ पे जो मगधा महाजनपदा था वहाँ पे रूलर रूल करते थे, यानी कि वहाँ पे एक ही क्या होता था, रूलर होता था, वही सभी लोगों का लीडर होता था. बट वज्जी में जो गवर्नमेंट थी वो थी डिफरेंट टाइप की. वहाँ पे फर्स्ट गन, सेकेंड इज संघा. इन ए गना और ए संघा देर वर मैनी रूलर्स रूल्ड together and each one were known as a raja. These rajas perform ritual together. They also met in assemblies and discuss on different topics. कि मगध में जैसे एक मगधा जो महाजनपदा था वहाँ पे क्या था, ओनली वन रूलर था. बट वज्जी में क्या थे कि वहाँ पे थे मैनी रूलर्स, कि देयर इज मोर देन 1000 रूलर रूल टुगेदर, कि सभी लोग क्या थे, आप खुद को अपना राजा मानते थे, और वो लोग क्या करते थे, एक साथ मिलके वहाँ पे रूल करते थे, और जो भी कुछ रिचुअल्स होंगे तो सभी एक साथ मिलके वहाँ काम करेंगे, और वो क्या करते थे, असेंबली बना के वहाँ पे वो अपनी मीटिंग करते थे, और जो भी वार वगैरह कोई भी टॉपिक होता था उस पर सभी लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते थे. बुद्धा एंड महावीरा वर बिलोंग टू गन्स एंड संघा, एंड वी विल स्टडी दीज पर्सन बुद्धा एंड महावीरा इन नेक्स्ट चैप्टर्स. राजस ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंट्रोल ऑन संघा, कि जो साइड में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ महाजनपद थे उन लोगों ने वज्जी पे कंट्रोल करने का ट्राई किया, मीन्स कि वो संघा और गंस पे कंट्रोल करना चाहते थे. नेक्स्ट इज एल्सवेयर, मीन्स कि एट सेम टाइम जब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनपद एंड महाजनपद क्रिएट हो रहे थे, उसी टाइम वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्री थे वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो किस तरह की थी. सो अराउंड 2500 years ago the people of Athens set up a new form of government that called democracy. Democracy means a government made by people, by the people and for the people. Means कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बनाई जाएगी और वो सभी लोगों के लिए काम करेगी. All men over the age of 30 were recognized as full citizens. Citizens were expected to serve in the army and the navy. Foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have rights as citizens. कि जब इंडिया में जनपद एंड महाजनपद क्रिएट हो रहे थे तो उसी तरह एथेंस में भी एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट हुई, उसको डेमोक्रेसी कहते थे. तो उसमें जिन सभी मैन जिनका 30 ईयर से ज़्यादा एज था उनको एज ए सिटीजन माना जाता था, और वो सभी सिटीजन उसमें गवर्नमेंट मेकिंग पार्टी जो प्रोसेस थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और जो जिनका एज 30 से ऊपर था वो आर्मी और मिलिट्री में वो लोग काम करते थे. बट जो फॉरनर वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंट या क्राफ्ट पर्सन रहते थे जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते थे उनको सिटीजन का राइट नहीं था. इट मीन्स दे कैन नॉट वर्क या दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस. नाउ आवर चैप्टर विल complete. In this chapter we will had already discussed about जनपद एंड महाजनपद की. इस चैप्टर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, और इस चैप्टर में हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनपद और महाजनपद थे उनके बारे में हमने डिस्कशन
किया। और सेम उसी टाइम जब इंडिया में जनपद और महाजनपद क्रिएट हो रहे थे, वर्ल्ड में भी जो डिफरेंट कंट्री थे वहाँ भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क कर रही थी। थैंक यू।